आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले ममता की वजह से बंगाल के किसानों को नहीं मिला किसान निधि योजना का लाभ। पीएम केयर्स सरकार द्वारा स्थापित लेकिन आरटीआई के दायरे में नहीं, दस्तावेजों में दी गई जानकारी। कश्मीर में झीलें और झरने जमने लगी, माउंट आबू में लगातार 11वें दिन बर्फ जमी, मैदानों में तापमान गिरेगा। पीएम किसान सम्मान निधि का आज नहीं आया पैसा तो इन नंबरों पर करे शिकायत। नए कोरोना स्ट्रेन पर हिमाचल में हड़कंप, ब्रिटेन से आए 15 लोगों की हो रही है तलाश। फिर बढ़ी टेंशन, फाइजर की कोरोना वैक्सीन लेने वालों में उम्मीद से ज्यादा एलर्जी। अफगानिस्तान में चीन के आतंकी मंसूबों का भांडाफोड़, हिरासत में 10 जासूस। पुरानी स्टोरी और कमजोर कॉमिक टाइमिंग वाली फिल्म बनी पूरी नंबर 1। और अजिंक्य रहाणे ने बताया विराट कोहली से जब रन आउट के लिए मांगी माफी तो कैसा था उनका रिएक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। ये पैसे देश के 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने भाषण में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की विचारधारा ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ममता सरकार का किसानों के अहित की दिशा में काम करना उन्हें दुख पहुंचाता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सिर्फ बंगाल ही ऐसा राज्य है जो केंद्र की योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। ये पैसे देश के 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने भाषण में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की विचारधारा ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ममता सरकार का किसानों के अहित की दिशा में काम करना उन्हें दुख पहुंचाता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सिर्फ बंगाल ही ऐसा राज्य है जो केंद्र की योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। पीएम केयर्स फंड कोविड काल में अनुदान के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था और यह एक सार्वजनिक निकाय है। केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। हालांकि यह जवाब उनके उसी हालिया दावे के उलट प्रतीत होता है जिसमें कहा गया है कि यह फंड निजी है। सरकार ने कहा है कि पीएम केयर्स भारत सरकार का उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है, लेकिन यह सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आता क्योंकि यह निजी फंड को स्वीकार करता है। पीएम केयर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में स्थापित किया था ताकि कोरोना काल के दौरान की आपातकालीन जरूरतों को पूरा किया जा सके। पहाड़ी इलाके में बर्फबारी के बाद सर्दी फिर बढ़ गई है। कश्मीर में झीलें और झरने जमने लगे हैं। इधर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार 11वें दिन बर्फ जमी। आज तापमान 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से तापमान और गिर सकता है। वहीं उत्तराखंड में 27 दिसंबर को बारिश भी हो सकती है। हिमाचल के सभी जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठिठुरन भी बढ़ गई है। लाहौल स्पीति के काजा में 3,720 मीटर ऊंचाई पर तापमान -20 डिग्री होने के बावजूद आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। यहां देश का सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त जारी हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद आज अपने हाथों से 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। अधिकतर किसानों के बैंक खातों में यह रकम क्रेडिट भी हो चुकी है। कई लोगों के नाम पिछली लिस्ट में था लेकिन नई लिस्ट में नहीं है, तो इसकी शिकायत आप पीएम किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में नए कोविड स्ट्रेन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कैबिनेट में नए वायरस की चर्चा के बाद प्रदेश सरकार ने डीसी और सीएमओ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों ब्रिटेन से हिमाचल में आए लोगों की पहचान शुरू करने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने सूचित किया है कि 15 लोग ब्रिटेन से आए हुए हैं। अगर हिमाचल से ऐसे लोग आए हैं तो उनके सैंपल लेने को कहा गया है। ब्रिटेन, केरल के बाद दिल्ली में नए कोविड स्ट्रेन वायरस की पुष्टि हुई है। ऐसे में सरकार ने सतर्क रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि यह वायरस 17% की रफ्तार से फैलता है। उल्लेखनीय है कि नए वायरस को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। इसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारी की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बात हो रही है। यह मामला ब्रिटेन में देखा गया है। बताया जा रहा है कि देश में जो वैक्सीन तैयार हो रही है वह इस वायरस से लड़ने में सक्षम है। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका में फाइजर कंपनी के बनाए टीके को आनन फानन में इस्तेमाल की मंजूरी मिली। हालांकि फाइजर का टीका एक बुरी खबर लेकर आया है। इसे लगाने वाले लोगों में एलर्जी की समस्या उम्मीद से ज्यादा आ रही है। अमेरिका में 30 करोड़ लोगों तक कोरोना वैक्सीन का टीका पहुंचाने वाले अभियान के ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर मॉन्सेफ ने यह जानकारी दी है। डॉक्टर मॉन्सेफ ने बताया कि फाइजर बायोटेक की बनाई कोरोना वैक्सीन से लोगों में एलर्जी की समस्या देखी जा रही है, जो कि उम्मीद से ज्यादा है। इस वैक्सीन से कुल 8 लोगों में एलर्जी की समस्या देखी गई है। 6 अमेरिकी और 2 यूके के शामिल हैं। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गिरफ्तार हुए 10 चीनी जासूसों ने की है। यहां एक चीनी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है जो आतंकी सेल का संचालन कर रहा था। यह जानकारी पश्चिम एशियाई देश में राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों ने दी है। घटना की जानकारी रखने वाले काबुल और दिल्ली में मौजूद लोगों ने कहा, मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने से बीजिंग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब वह इस मामले को छिपाने के लिए अशरफ गनी सरकार को मनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में 10 चीनी नागरिकों को अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय द्वारा जासूसी और आतंकी सेल चलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। वरुण धवन और सारा अली खान की मूवी कूली नंबर 1 अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग इस फिल्म में काफी अच्छी है। उन्होंने अपने रोल के साथ न्याय करने की कोशिश की है, लेकिन 1995 में आई फिल्म के रीमेक के तौर पर रिलीज हुई मूवी पूरी तरह से पुरानी कहानी पर ही चलती नजर आ रही है। कादर खान और गोविंदा को मिस करने के अलावा आप कॉमिक टाइमिंग भी मिस करते दिखेंगे। कादर खान की जगह इस फिल्म में परेश रावल ने ले ली है। वह अपने रोल के साथ न्याय करते दिखते हैं, लेकिन कॉमिक टाइमिंग में कादर खान जैसी बात नहीं दिखती। इस मूवी में सारा अली खान को देखने के लिए प्रशंसकों को लंबे समय से इंतजार भी रहा है, लेकिन उनका रोल गानों तक ही सीमित दिखता है। राजपाल यादव बेटी के मामा के रोल पर हैं, जो अपने चिर परिचित अंदाज में हंसाने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर स्वदेश लौट चुके हैं। विराट कोहली की कप्तानी में एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया ने 8 विकेट से हार का सामना किया था। विराट कोहली ने एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में 74 रन बनाए थे और अजिंक्य रहाणे की गलती के चक्कर में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर लौट गए थे। वह रन आउट मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और भारत की हार की एक अहम वजह भी बना। मेलबर्न टेस्ट से पहले रहाणे ने बताया कि इस रन आउट को लेकर उन्होंने विराट से क्या कहा था। मेलबर्न टेस्ट से एक दिन पहले रहाणे ने कहा, दिन का खेला खत्म होने के बाद मैं विराट के पास गया और उनसे माफी मांगी, लेकिन वह बिल्कुल ठीक थे। वह इसको लेकर नाराज नहीं थे। हम दोनों को पता था कि हम किस परिस्थिति में थे। हम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन क्रिकेट में ऐसी चीजें हो जाती हैं। आपको इसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। रहाणे ने माना कि उस रन आउट ने टीम इंडिया की पकड़ मैच से ढीली कर दी थी और ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 दिन में ही मैच 8 विकेट से अपने नाम कर लिया था। उन्होंने कहा कि यह काफी मुश्किल था। हम उस समय काफी अच्छा खेल रहे थे, हमारी साझेदारी अच्छी जा रही थी और मैं देख सकता हूं कि उस रन आउट में मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में झुक गया।